चलो ठीक है, कल अपन ने हेडिंग डाल दिया था बोर हैबर्ट साइकिल, अच्छे समझना, बहुत बढ़िया। तो बोर हैबर्ट साइकिल, देखो सुनो, बोर हैबर्ट साइकिल जो होती है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, तो सब लोग ध्यान से समझना। इट्स यूज फॉर कैलकुलेट लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। चलो, तो जो हमारा बोर हैबर्ट साइकिल होती है, बोर हैबर्ट साइकिल हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बोर हैबर्ट साइकिल होती है उसकी हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की लैटिस एनर्जी और EA कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? पहले हम समझेंगे बोर हैबर्ट साइकिल, फिर समझेंगे लैटिस एनर्जी क्या होती है। क्लियर? चलो, तो बोर हैबर्ट साइकिल के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मेटल मिल गया M सॉलिड फॉर्म में, कोई मेटल मिल गया M सॉलिड फॉर्म में। अब इस मेटल से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोई मेटल मिल गया अपने को सॉलिड फॉर्म में, यदि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले इस मेटल के साथ आप क्या करोगे, क्या करोगे, कौन सी एनर्जी दोगे, वेरी गुड, पहले हम इसको देंगे सॉलिडेशन एनर्जी। क्या देंगे, जब हम इसको सॉलिडेशन एनर्जी देंगे तो ये मेटल जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा IP का फार्मूला लगेगा कि इजिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। मेरी बात सुनो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम और इससे मैंने बना दिया Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। और मैंने इसी को 2 क्लोरीन दिया और ये दोनों क्लोरीन इससे रिएक्शन करके बनेंगे MgCl2। इतनी बात क्लियर हुई? अब और अच्छी चीज समझना, हम यदि कहीं पे एल्यूमिनियम लेते हैं तो हम इससे बनाते हैं Al+3 और इसी एल्यूमिनियम को हम 3 क्लोरीन देते हैं और ये बना देता है AlCl3। हमको 9th में इतना सिखाया गया है, लेकिन रियल में ये ऐसा नहीं होता। रियल में ये कैसा होता है अब समझना। क्लियर? जब ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दिया है तो बताओ तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दिया है कि एक एक करके दिया है? पता हो तो ही बोलना, अंधी मत मानना, नहीं सीख नहीं पाओगे। बताइए, एक एक करके दिया। क्लियर? दिया होगा भी, क्यों बोल रहे हैं? नहीं दिया है, दिया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मैग्नीशियम ना ऐसा नहीं बना, इसके साथ क्या क्या हुआ तो ये बना, अपन वो देखते हैं। तो पहली बात ये जान लो कि ये मैग्नीशियम हमारा मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। ध्यान समझना, मैग्नीशियम मेटल है तो किस फॉर्म में होगा? इस मेटल को हमने सॉलिडेशन एनर्जी दिया और ये सॉलिडेशन एनर्जी लेके हमारा मैग्नीशियम बन गया गैस। क्या बन गया? गैस, जिसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इसलिए बोले हैं कि हमने मेटल के साथ कुछ तो किया लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ, इस वजह से ये आइसोलेटेड है। इतना क्लियर हुआ? अब अपन क्या करेंगे, इसी मैग्नीशियम के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम इसको कुछ एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसको हम बोलेंगे IP या आयनाइजेशन एनर्जी IE, या इसी को अब हम बोल देंगे IP1। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये मैग्नीशियम बन जाएगा प्लस का गैस। क्लियर हुआ? अब हम इसी मैग्नीशियम को
फिर से कुछ एनर्जी दिए Ip2 और ये एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करके हमारा बनेगा Mg+2 और ये हमारा बनेगा गैस। क्लियर हुआ? मतलब कि आप ये मानिए कि आपने इस मैग्नीशियम सॉलिड को डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। एक साइकिल बनी, अभी रुक जाना। इतना समझ में आया? मतलब यदि मैग्नीशियम से Mg+2 करना है तो उसके पहले आपको एक बार सॉलिडेशन एनर्जी, एक बार आपको Ip1, एक बार आपको Ip2 देना पड़ेगा, तब जाके वो Mg+2 में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? अब जैसे मान लो कोई गैस है, जैसे क्लोरीन है, गैस है, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन और देना है क्लोरीन को, तो पहले हम क्लोरीन को डिसोसिएशन एनर्जी देंगे De। अब वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, फिर उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अभी वो भी सीखेंगे, पहले प्लस वाला समझ लो। मतलब यदि जैसे सोडियम है, सिंपल सी बात, जैसे मान लो नॉर्मल सा सोडियम है, हमारा सोडियम बनता है Na+, ये सॉलिड है, ये बनता है गैस। क्लियर हुआ? लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले हमको सोडियम को क्या देना पड़ेगा, सॉलिडेशन एनर्जी। आप इसको सॉलिडेशन एनर्जी दोगे तो सोडियम बनेगा गैस, सोडियम बनेगा गैस, फिर आप इसको दोगे Ip1 और ये बन जाएगा Na+। मतलब किसी भी पॉजिटिव वाले को यदि अपन आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज का जो सही तरीका है वो ये है। समझ में आया? अब मैं इसको क्यों पढ़ रहा था यहाँ पे, अब वो समझो। जैसे ये कोई मेटल है, मेटल को आपने सॉलिडेशन एनर्जी दिया और ये मेटल गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब ये मेटल तैयार हो गया इलेक्ट्रॉन देने के लिए। समझ में आया? ये वाला मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए अब तैयार हो गया। चलो मान लीजिए अपन ने सेकेंड नंबर पे इसी मेटल गैस को एक एनर्जी दी है जिसको हमने बोल दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। सुनो, Ip और IE सेम ही है। जैसे किसी लड़के का घर में दो नाम होते हैं ना, ऐसे एक ही दोनों है, सेम ही है दोनों। तो ये यहाँ पे हमारा कन्वर्ट क्या हो जाएगा, बोलो Mg। यदि Ip1 दी है तो क्या हो जाएगा, Mg+2। पक्का सिंगल प्लस, मतलब आ रहा समझ में, वेरी गुड। मतलब दो इलेक्ट्रॉन बाहर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब सुनो, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया हाइड्रोजन X2, ये गैस स्टेज में हाइड्रोजन X2 मिल गया जो कि गैस स्टेज में है। अब यदि हमको इस हाइड्रोजन को X- में कन्वर्ट करना है, हेलो, X2 गैस है, मतलब मॉलिक्यूल है। X2 जैसे Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, तो ये हमारा क्या है, गैस फॉर्म में, पहले से गैस फॉर्म में। अब इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके साथ पहले क्या करना पड़ेगा पता है, डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी, डी। तो ये हमारा X गैस में कन्वर्ट होगा, दो X मिल जाएंगे, X गैस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आप इसको दोगे, इस X गैस को दोगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या देंगे इसको, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये हमारा हो जाएगा X- का गैस। अरे यार काम करो, जो अभी नए बच्चे हो तो जहां पे Ip और IE आएगा, इसका मतलब शॉर्ट में याद रख लो, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, याद रखना। और जहां EA आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और देगा, निकालेगा तो। देखो जो पुराने बच्चे पीरियोडिक टेबल पढ़ ले उनको सबको आता है, कुछ नए बच्चे समझ गए ना मेरी बात। जहां पे Ip या IE आएगा वहां इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब गेन कर रहा है, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अपने को ये चीज पता ही है, दोनों चीज क्लियर हुआ। तो ये हमारा X, जो हमारा X2 था, तो हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया तो X में कन्वर्ट हुआ गैस में, और इस गैस को जब मैंने इलेक्ट्रॉन EA दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये हमारा कन्वर्ट हो गया X- में। मैं इतनी छोटी छोटी चीजें इतना डीप में क्यों समझा रहा हूँ, अभी आगे बताऊंगा।
जब मैं वहां डायरेक्ट करूंगा तो मैं वहां बोलूंगा कि मैंने तुम लोगों को पहले बता देता हूँ। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा EA गैस में कन्वर्ट हुआ। अब जैसे मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, कि आपको एक मैंने दे दिया मेटल जो कि प्लस का है, इसके साथ एक दे दिया हाइड्रोजन जो कि माइनस का है, और ये हमारा बना MX। इसको कौन सी एनर्जी देंगे? दोनों देना पड़ेगा। वहां पे आ जाए क्या ये? सॉलिडेशन और ये दोनों देना। सुनो, मेटल है प्लस X है, ये भी गैस, ये भी गैस। ये बना था इस एनर्जी की वजह से और ये बना इस एनर्जी की वजह से। तो ये हमारा जो MX बना है, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। अभी लैटिस एनर्जी और अच्छे समझेंगे। तो याद रखना, लैटिस एनर्जी समझने के लिए, लैटिस एनर्जी अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा? समझ गए? इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट नहीं बताया था। मतलब लैटिस एनर्जी अप्लाई करने के लिए हमको ये दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखो, जो ये तीन है, मतलब कि समझना मेरी बात ध्यान से, ये तीन मतलब कौन सा? सॉलिडेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब सॉलिडेशन एनर्जी IP या IE प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखना, इन तीनों केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इन दो केस में EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, इन दोनों केस में ये लिख दो वही साइड में, एनर्जी रिलीज होगी। अब इधर देखो, जैसे मान लीजिए अपने को कुछ बनाना है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको NaCl बनाना है। क्या बनाना है? NaCl। NaCl बनाने के लिए अब बहुत ध्यान से देखना, जो तुम लोग गलतियां करोगे। NaCl बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन एनर्जी। क्या? डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन एनर्जी। डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन एनर्जी के साथ यदि हम इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों के साथ अपने को क्या करना पड़ेगा? सॉलिडेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। क्लियर? इन तीनों के साथ क्या होगी? इन तीनों के साथ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और इन दोनों के साथ क्या होगी? एनर्जी। मेरी बात सुनो, यदि सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो नेगेटिव हो जाता है। याद आया? थर्मोडायनेमिक। यदि सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो नेगेटिव हो जाता है, और यदि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव हो जाता है। जब भी आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाओगे, जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टोटल जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। मतलब कि ये वाली जो एनर्जी है इन तीनों एनर्जी से ज्यादा है। मतलब कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम में जितनी एनर्जी टोटल जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कि 10 एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई। 10 एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, 40 और 30 एनर्जी रिलीज हुई। ये 10, ये 10, ये 10, ये 40 और ये 30।
जो हमारा NaCl बन रहा था टोटल सिस्टम में ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, और 40 30 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो टोटल यदि हम सिस्टम की बात करें तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई, तो हमारा सिस्टम होगा नेगेटिव। समझ में आ गया? अभी तो मेन चीज तो आने वाला है, अभी तो हम सिर्फ बेस बना रहे हैं। क्लियर? मान लो अभी तक अपन लोग अभी तक क्या जीरो बनते थे, Na+ लिया और Cl- लिया, बोल दिया सर NaCl बन गया। ये करते थे ना। रियल में जब NaCl हम बना रहे होते हैं ना तो इतनी चीजें हो रही होती हैं उसके साथ। क्या सॉलिडेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये और लैटिस एनर्जी, तब जाके हमारा ये बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? सुनो, लैटिस एनर्जी क्या था, दोनों आयन जुड़ने के लिए जो हमारा मेन कंपाउंड बनता था वो लैटिस एनर्जी। अभी हम लैटिस एनर्जी भी हेडिंग करवा देंगे। क्लियर हुआ ये चीजें? क्या? हाँ, एनर्जी इनके सेल से आएगी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अंदर आएंगे तो एनर्जी कभी एब्जॉर्ब होगी कभी रिलीज होगी, आइए बताएंगे। मतलब यदि अपन रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खतरनाक आएंगे यहां से भाई। कर दूं? नहीं कर दूं। हमेशा ऐसा होगा। अभी अपन एग्जांपल लेके देखते हैं 2-3 कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी समझेंगे सब लोग। क्लियर? अपन क्लियर करते चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl में हम क्या लेंगे पहले, Na सॉलिड, हाफ Cl2 गैस, सॉरी हाँ ये गैस। ये तो हमारा हो गया मेन चीज। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो Na को क्या देंगे, सॉलिडेशन एनर्जी, और हमारा हो जाएगा Na गैस, और क्लोरीन को देंगे क्या, डिफ्यूजन एनर्जी, डिफ्यूज करने के लिए वही। और जैसे मैं इसको डिफ्यूजन एनर्जी दूंगा तो हमारा ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, गैस में, ये भी गैस में ही कन्वर्ट होगा। इतनी समझ में आ गई कि पहले हमने NO को दिया, क्या वो नहीं समझ में आ गया ना, Na सॉलिड था, सॉलिडेशन एनर्जी दिया तो Na गैस, और Cl में Cl2 मतलब हाफ Cl2 वही एक Cl ऐसे लिख दो। हमने इसको डिफ्यूजन एनर्जी दिया तो ये हमारा डिफ्यूज हो गया, क्या बन गया, एक Cl आ गया गैस। क्लियर हुआ? अब सुनना, इसको अब Na+ होगा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या दे रहे थे, Ip, तो हमने देंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल और बना Na+ गैस का। ये हमारा Cl है तो Cl इसको क्या देंगे, याद है ना, Ea इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये हमारा हो गया Cl-, ये भी गैस। क्लियर हुआ? अब इसको क्या करेंगे, ये हाँ अब ये हमारा हो जाएगा Na+ और ये होगा Cl-। जैसे ये दोनों बनेंगे, ये दोनों बन के क्या बनाएंगे, NaCl, और इसको हम देंगे लैटिस एनर्जी। तो जो हमारा NaCl बनता है तो ये रिएक्शन में ऐसा बनता है, इस तरह से देखो एक हमारी साइकिल बन गई जिसको हम बोलते हैं क्या, बोर-हैबर्ट साइकिल। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ? हाँ
मतलब ये बहुत प्यारा है, याद रखना अपने को, ये मेन याद रखना है क्या, लैटिस एनर्जी। आ जाओ अंदर सर बैठे। समझा लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी क्या है, Na प्लस Cl माइनस आयन को जो भी एनर्जी देते हैं, और ये बनता है हमारा लैटिस एनर्जी कहलाएगा। यह एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, रिलीज होगी, रिलीज होगी। सुनो, मैं लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन बोलूं। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन होगी जब एक कैटायन और एक एनायन को आपस में रिएक्शन करके जब 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय अ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अभी लिखवा दूंगा। अच्छा, इसका डेल एच फॉर्मेशन कौन बता सकता है क्या बनेगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन का पूरा फार्मूला क्या बनेगा? एक बार मैं बता दूं, आगे तुम लोग बताना, ठीक है? सबसे पहले लिख देंगे सॉलिडेशन एनर्जी प्लस डिफ्यूजन एनर्जी। डिफ्यूजन एनर्जी बाय 2 लिखना चाहूंगा मैं। यस सर, वो आप प्लस आईटी माइनस ईए माइनस एलटी। आपको ये फार्मूला नीट में पूछता है और हम रट रट के परेशान हो जाते हैं, हम लोग समझ में नहीं आता। यदि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपने को बनाना है ना, इतनी चीजें अपने को आनी चाहिए। डेल्टा एच एफ यानी कि एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन। हाँ, ये इसके हिसाब से नहीं, हाँ सेम रहेगा। इसी का तो की हो, बस ऐसे नहीं, इसी बस करना चाहिए। सेकेंड नंबर हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ MgF2। फॉर्मेशन ऑफ MgF2। समझिए इसको, पहले सब लोग समझना, इसके बाद जो एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को करना पड़ेगा भाई। अब फॉर्मेशन ऑफ MgF2 ध्यान से देखना, ये कुछ अलग, मतलब अलग नहीं है, उसी तरह से लेकिन सेम नहीं है। क्लियर? आ जाइए। तो वहां पे NaCl बन रहा था, एक मेटल था, एक हेलोजन था। यहाँ पे एक मेटल के साथ 2 हेलोजन है। फिर मैं आपको दूंगा AlCl3 भी दूंगा इसके बाद तुम लोगों को, ये मैं करवाऊंगा, AlCl3 आप लोग करोगे। क्लियर? आ जाइए। तो पहले मैं ले लूंगा मैग्नीशियम सॉलिड और 2 फ्लोरीन गैस। वहां पे हाफ Cl2 लिए थे क्योंकि 1 फ्लोरीन की जरूरत है, यहाँ 2 फ्लोरीन लेंगे क्योंकि अपने को 2 फ्लोरीन की जरूरत है। क्लियर हुआ? चलिए हम इसको, ये तो इसके पता है क्या देंगे, सॉलिडेशन एनर्जी, इसको क्या देंगे, डिफ्यूजन एनर्जी। तो मैग्नीशियम गैस बनेगा और 2F गैस बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको हम देंगे क्या, IP1, और ये हमारा बनेगा Mg गैस का वर्ग प्लस। मैं इसको दूंगा EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूंगा दोनों फ्लोरीन के लिए अलग अलग, तो हमारा 2F माइनस। और अच्छी करूं क्या इसको? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे कर दूंगा 2F EA F माइनस EA F माइनस, फिर ऐसे करके कर दूंगा 2F माइनस, फिर ये आ जाएगा। बात तो एक ही है ना? क्लियर हुआ? ऐसे। अब यहाँ पे हमने इसको IP2 देंगे और ये कन्वर्ट होगा Mg+2 गैस का। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्या, ये और ये, और हमारा बन जाएगा MgF2 और ये हो जाएगी लैटिस। चलिए नया इसका फॉर्मूला बोलिए बेटा, डेल्टा H फॉर्मेशन।
SE plus IP SE प्लस DE प्लस IP 1 प्लस IP 2 माइनस 2EA माइनस लैटिस एनर्जी। वेरी गुड। अब यदि आपको इनकी वैल्यू दे दे, मान लो एग्जाम में बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, जैसे आईआईटी वगैरह में देखो यहाँ तक नीट में आता है। आईआईटी वगैरह में क्या करता है पता है, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भर भर के देता है ना, तो कुछ नहीं करेगा, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना इजी क्वेश्चन रहता है। आपको बोल दिया सॉलिडेशन एनर्जी 200, इसको बोल दिया 100, इसको बोल दिया 500, इसको बोल दिया 2000, इसको बोल दिया 200, जो भी है 240, इन सब की वैल्यू दे दिया। अब बोल दिया डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा। हम पागल थोड़ी हैं, फार्मूला निकालना आता है, रख नहीं देंगे क्या? फार्मूला यदि अपने को निकालना आता है, ये फार्मूला क्या रखना चाहोगे तुम लोग? रटो ना। कैसे रटोगे भाई, सबके लिए अलग अलग बनेगा ना। डेल्टा फॉर्मेशन सबके लिए अलग, रटना का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तीसरा दो कर लोगे तुम लोग, इसको नोट कर लेना। सच में डिसोसिएशन एनर्जी में पहले जिसमें उसमें जैसे पहले क्लोरीन था तो 1/2 Cl था, जिसमें आपने हाफ किया, जिसमें 2 F2 है, जिसमें डबल क्यों नहीं किया? डबल किया तो सर नहीं किया है, डी में कहाँ था? नहीं, वो तो दो क्लोरीन अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग हैं। डिफ्यूजन के लिए तो क्लोरीन भी तो अलग अलग था नहीं, वो हाफ Cl2। देखो हाफ Cl2 मतलब कि Cl और Cl का आधा, हाफ Cl2। अब फ्लोरीन मतलब कि दो फ्लोरीन, मतलब कि दो फ्लोरीन एटम। हाफ Cl2 मतलब हाफ मॉलिक्यूल है। दोनों डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? अरे यार, कितने मोल O2 है? कौन क्या कितने मोल O2 है? मोल? हाँ, कितने O2 है यहाँ पे? एक ना? हाँ। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? दो। यहाँ कितने हैं? दो बोलो। मॉलिक्यूल एटम तो अपन ये किस फॉर्म में है अभी? मॉलिक्यूल। तो क्या बोलोगे, कितने हैं? ये कितने हैं? दो। कितने क्लोरीन हैं? एक क्लोरीन क्या क्लोरीन, क्या क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म में है ना, तो आधा मॉलिक्यूल मतलब है, आधा मॉलिक्यूल है। आधा मॉलिक्यूल कैसे? ये कितने हैं? एक एटम। एक क्लोरीन एटम है, आधा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। आधा मॉलिक्यूल कैसे होगा? पहले बोलो है कि हाँ। नहीं है ना, वो आधा नहीं है, लेकिन रियल में जो उसको एनर्जी वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो आधी रहेगी। एटम नहीं बोल सकते, हमको जो सामने नंबर लिखा रहता है वो बैलेंस मोल होता है। जो सामने लिखा होता है वो बैलेंस मोल होता है, और जो पीछे लिखा होता है, जो यहाँ लिखा होता है ना, ये बैलेंस मोल नहीं होता, सामने वाला बैलेंस मोल होता है। सामने वाला आपको नंबर बताता है, और यहाँ वाला आपको स्टेज बताएगा कि मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, आयंस है, क्या है, वो इधर वाला नंबर बताता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि देखो NaCl और MgCl2 दोनों में डिफरेंस है। नहीं डिफरेंस, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम यूज आ रहा है, यहाँ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से यूज आ रहा है, मतलब दो एटम फॉर्म में यूज आ रहा है। डाइटोमिक बोलेंगे ना, नोट हो गया? ये वाला खुद से करिए, फॉर्मेशन ऑफ MgF, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, खुद से करिए फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 करके आप लोग ऐसा करिए, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। कुछ और बच्चे पढ़ते ना डेली, उनको भी करना पड़ता है, ठीक है, सबसे सब करना, कल चेक करूंगा आके क्लासरूम में। फार्मूला बोल दीजिए क्या आएगा इसका? H formation equal to solidation energy plus diffusion energy plus IP1 minus 3A plus minus LE। आगे सबको समझ में? गुड। नया लिख दीजिए,
फॉर्मेशन ऑफ ArCl, हाँ ऑर्गन क्लोराइड, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन। ऑर्गन उसे बनाता नहीं है कोई कंपाउंड, लेकिन यहाँ बना रहा है क्यों? जबरदस्ती बना के दिखाओ ना। जल्दी बनाओ फटाफट। जिसने इसका सही सही सॉल्यूशन किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, कल चॉकलेट लेके आऊंगा, नाम के साथ कमेंट करना। वहां जाके दूंगा ना, नहीं जाके दूंगा। बड़ी वाली चॉकलेट लेके आऊंगा, बहुत सारा खर्च करूंगा, 5 रुपए का। नहीं सही में। जल्दी करिए फटाफट। आई हैव नो कमेंट। आज का डॉक्टर लगता है तुम्हारे घर में पानी के साथ कुछ और मिल के आता है। ऐसा होता है क्या इधर साइड? आ गया सबका? हाँ ये दिमाग में गलत। आओ आओ इधर आ जाओ। आओ प्यारे बच्चों, ऑर्गन और क्लोरीन से बनेगा ArCl। हेलो, इसके लिए जो अपना डेल्टा H फॉर्मेशन एनर्जी है, सॉलिडेशन एनर्जी प्लस IP माइनस EA प्लस लैटिस एनर्जी, ऐसा किए हो क्या? गलत किए हो। कैसे किए हो? अच्छा डिफिजन वैल्यू दिए होगे ना? अच्छा यहाँ पे डिफिजन एनर्जी अब तो सही है। आ जाओ। अच्छा, अपने भारत देश के ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी हो जिनको लगता है कि ये सॉलिड है? ये भी गैस है। किसी ने इसको सॉलिडेशन एनर्जी दे दिया, सबने दे दिया नहीं दिया? सीधे क्या देंगे इसको? IP। तो ऑर्गन प्लस इसको दोगे पहले डिफ्यूजन एनर्जी तो बनेगा Cl गैस, फिर इसको दोगे क्या? EA, ये हो जाएगा Cl माइनस। अरे सर आईपीडी क्यों देंगे? क्यों नहीं दोगे? सर इसी के साथ सर क्या जोड़ने के लिए? एक सेकंड सर, जैसे जब क्लोरीन गैस में है क्लोरीन, ठीक ना, क्लोरीन गैस में इसको डिसोसिएशन एनर्जी दे रहा है ना, उसी तरह से इसको डिसोसिएशन एनर्जी देना चाहिए ना। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब सर इसको भी देना चाहिए डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है जी। ये हमारा कैटायन बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या बनेगा? पॉजिटिव वाला बनेगा। पॉजिटिव वाले के लिए डिसोसिएशन एनर्जी नहीं देंगे, पॉजिटिव के लिए अपन को जब निकालेंगे ना उससे इलेक्ट्रॉन तो सीधे IP दे देंगे। या तो जब वैसे भी ये बनता ही नहीं है ArCl, अपने को पता है क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इतने तीनों तो बनाते ही नहीं है, बताया था। फिर इसके बाद ऑर्गन क्रिप्टॉन बनाता है सिर्फ KrF2 और KrF4। फिर जीनान बहुत सारे बना रहा था, नीचे वाला भी नहीं बना रहा था क्योंकि रेडियोएक्टिव था। सुनो मेरी बात, एक तुम हो एक हम हैं, हम संतुष्ट हैं। मान लो मैं संतुष्ट हूँ, मतलब मैं इनर्ट गैस हूँ, तुम हाइड्रोजन हो, तुम्हारे पास संतुष्ट नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास, हमको संतुष्टि के लिए 8 चाहिए तो मेरे पास 8 है, तुमको 8 चाहिए तो तुम्हारे पास 7 है। तुम किसी को क्यों दोगे? तुमको यदि तुम किसी को क्यों दोगे? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से कमी है। पहले सुन तो लो पूरा, तुम्हारे पास पहले से कमी है, तुम क्यों दोगे? नहीं दोगे ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, मेरे पास कंप्लीट है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, दे सकता हूँ एक। यदि तुम एक ऐसी कंडीशन में तो हम भी रिस्क ले सकते हैं, यदि आप फुलफिल होने के बाद दे सकते हैं। तुम पहले से मतलब चलो ठीक है, हमारी दोनों किडनी सही है, तुम्हारी एक किडनी पहले से गायब है, मैं दे सकता हूँ। ये राजू यदि सही नहीं होता है कि ये सही ना होता, एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक है इसका। सर मेरे को ये डाउट है पहले अब इसका सुन लूं।
इसको आईपी क्यों देंगे? पहले बताइए आप। जब अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके पास तो 17 हुए ना, तो फिर वो कैसे वो करेगा? आईपी क्यों देंगे? आईपी क्यों दिया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, इस वजह से इसको आईपी दे रहे हैं। आईपी का मतलब क्या होता है? मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी अगर वो आइसोलेटेड, गैसियस स्टेट जैसे सुनो, behave किसी कर रहे हैं। आईपी का मतलब होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और कोई मन में शंका? अब आ जाओ इधर। ले सकते ही नहीं ले सकते मेरा ये क्या? आर्गन को नेगेटिव और क्लोरीन को पॉजिटिव ले सकते नहीं ले सकते, क्योंकि ऑर्गन को लेने के लिए जगह भी तो चाहिए। वो पहले से 8 है, फुल फिल है, क्यों लेगा? नहीं समझे? तो फिर क्लोरीन का, हाँ ठीक है। क्लोरीन के पास तो जगह मतलब है, वो ले सकता है। ऐसा क्या क्या एग्जांपल देना पड़ता है, किडनी पे खराब करवाने से। ये हाफ Cl2 लेंगे बेटा, है ना? फिर से देखो इसको, आ जाओ। मतलब अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तुम लोग डाउट पूछोगे ना तो कम से कम ये चीजें परमानेंट दिमाग में क्लियर तो होंगी। डाउट देखो दे लेना, जवाब सारे पूछोगे पूरे दूंगा। हाँ, अब यही चीज कोई कल पूछा तुम में से तो जान भी ले लूंगा। हाँ, मतलब आज पूछ लो, आज मतलब ऑर्गन प्लस, अरे वो वाली जान नहीं। ये हो गया ऑर्गन, ये हो गया क्लोरीन। अपन क्या करेंगे, इसको देंगे क्या? आईपी, कहीं आईई लिखा है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो ये हो गया ऑर्गन प्लस का गैस बन गया। ये क्लोरीन को मैंने दिया डिफ्यूजन एनर्जी, और ये हमारा क्लोरीन किसमें बन गया? माइनस, सॉरी गैस बन गया। ठीक है, अब इस क्लोरीन को हमने क्या दे दिया? EA, और ये Cl माइनस हो गया गैस का। क्लियर? अब क्या बाकी तो तुम समझदार हो। क्या बन गया ये? ArCl, और ये हो जाएगा स्लाइटिस एनर्जी। तो इसका डेल्टा H फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो? IP plus D by 2 minus EA IP plus DE by 2 minus EA minus LE। क्या नहीं बना तुमने? क्या बना? ये लो, समझ में आ गया? नोट कर लो। हाँ, कितना क्लोरीन एक चाहिए था? एक सी लेंगे, एक सी Cl डाइटॉमिक फॉर्म रहेगा, एटॉमिक फॉर्म रहेगा। जितने भी एटॉमिक फॉर्मूले आप लेना पड़ेगा। O2 को जैसे 1/2 O2 सही नाइट्रोजन के लिए नहीं, नाइट्रोजन तो अदर में नहीं, नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है। हाँ, चलो इधर देखो एक सेकंड इसको। चलो यदि इसके यहाँ पे पता है ArCl, हेलो, ArCl के लिए सुनना बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं जो सुन के तुम्हारे दिल में धक्का लगेगा। हाँ, ऐसा सुनना, ध्यान से सुनना भाई। देखो ऑर्गन के लिए आईपी होता है 1500, कितना होता है? तो डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल टू 1500 प्लस डिफ्यूजन एनर्जी है 200, तो 200 बाई 2। ये एनर्जी फिक्स है, मैंने मन से नहीं दिया कोई, ठीक है? ठीक, EA होता है माइनस का 400 और ये माइनस का 700। सॉल्व करिए इसको। देखो ये हो गया 1500, अरे 1600 माइनस 7 4 1100, तो कितना बचा? प्लस का 500। डेल्टा H फॉर्मेशन हमारा कितना आया? प्लस का 500। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका था, यदि तुम बच्चों को याद होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑलवेज कैसा? ये कैसा आया? मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं।
यहाँ लिख दो प्यार से, नॉट पॉसिबल। ये पास किया मैंने। क्या मन से किया। मन से किया मतलब ऐसा, यदि आपको कभी, मैंने पहले ही बोल रहा था दिमाग मत लगाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है, सुनिए नहीं पब्लिक। तो इस तरह का कभी भी मतलब याद कर लो, यदि किसी भी कंपाउंड्स का आप फॉर्मेशन कर रहे हो और डेल्टा एच यदि आपकी नेगेटिव नहीं है तो वो वाला कंपाउंड पॉसिबल ही। तो पहले भी तो मैं पढ़ा चुका था कि हीलियम नियॉन ऑर्गन कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, विश्वास नहीं है क्या? बहुत, अब नोट कर लो। अभी एक्सेप्शन बोल देते, तुम लोग बोले कि कॉन्सेप्ट नहीं बताना था, एक्सेप्शन बोल देते हैं। हाँ सर, बात तो यही। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखो ना, अपने पास बहुत टाइम है, टेंशन ना लो। कब नॉट पॉसिबल? जब पॉजिटिव आएगा तब नॉट पॉसिबल। पहले एकदम आइडियल मैंने बताया किसी भी फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। हमें फिर किसी ने पूछा भी था ऑलवेज, तो मैंने बोला था, क्यों तुमने पूछा था ना, तो ऑलवेज नेगेटिव। यदि पॉजिटिव रहेगा तो गड़बड़। ऐसा मत काटना तुम लोग, साइड में लिख दो नॉट पॉसिबल। अपने घर वाले कॉपी देखेंगे, बोलेंगे क्या करते हो। ये बोलेंगे आप करवाते हैं। इजी थी, ऐसा टफ नहीं था, बस ये था कि अपने को पहली बार सारी चीजें पता चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा था, बाकी चीजें इजी थी। पता नहीं लगा था। आ जाओ, लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हो तुम लोग क्या? एडिट डाल दो। लैटिस एनर्जी कर दिया नोट? तुमने पहले से कैलकुलेट किया था क्या? ये क्या लिखा है? अरे दीदी आपको ई क्या हुआ है? सुनो, अब ध्यान से सुनना इधर। पहले लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन सुनो क्या है, सब लोग ध्यान से इधर देखो, इधर ध्यान से। लैटिस एनर्जी क्या होता है पहले समझ लो, फिर उसको अपन डेफिनेशन लिखवा देंगे सही से। तो क्या होता है, पहले अपन ने एक कैटायन और एक एनायन को आपस में जोड़ के, अभी वो हेलो अभी लिखोगे ना, फिर भी मतलब मेरा डिस्टर्ब होता है सर, है ना? अभी धीरे धीरे समझेगा, अभी 2-3 पहले तुम ही गलती करते थे, जब मैं मतलब इधर पढ़ा रहा होता और मैं कोई और हरकत करना होता तो मेरी ये मतलब काम पहले तुमको बहुत चुनमुनी बस अब सही हो गए। चुनमुनी लड़की नहीं है भाई, वो एक फीलिंग है। अब पढ़ लें, सुनो अपन देखो इधर, अपन जब एक कैटायन और एक एनायन, ये कैटायन कैसा बना, ये एनायन कैसा बना, आप सबको पता चल गया पहले से। सॉलिडेशन एनर्जी आईपी, डिफ्यूजन एनर्जी ईए, ठीक है। तो जब एक कैटायन और एक एनायन को जब हम मतलब एक कैटायन और एक एनायन आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो याद रखना 1 मोल आयोनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म होता है। जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में रिएक्शन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है,
1 मोल आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है, जिससे और ये बनते टाइम में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। समझना, 1 मोल कैटायन, 1 मोल मतलब एक मोल भी बोल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक कैटायन एक एनायन आपस में रिएक्शन करके एक 1 मोल, या एक ही मोल बनेगा, यहाँ दो नहीं रहेगा, याद रखना। 1 मोल, हाँ 1 मोल आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस। ये तुम लोगों के बुक में लिखा है, किसी किसी बुक में, अलग अलग राइटर की बुक में एक और डेफिनेशन लैटिस एनर्जी की लिखी है, वो समझना। क्लियर? तो जब अपन 1 मोल क्रिस्टलाइन, 1 मोल आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, 1 मोल आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करने के लिए, मतलब जब ये 1 मोल आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब ये टूटने के लिए एनर्जी गेन करेगा तब तो टूटेगा। तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम एनर्जी देते हैं, वो या कि वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और आयंस बनते हैं, तो जो एनर्जी निकलती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। दोनों लैटिस एनर्जी होती है। मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैटिस एनर्जी को, देखो Na प्लस Cl माइनस लैटिस एनर्जी NaCl लैटिस एनर्जी, दोनों लैटिस एनर्जी है। यदि हम एब्जॉर्ब और रिलीज की बात ना करें, इतना डीप ना जाएं, यदि हम 11-12 लेवल में पढ़ें तो 11-12 में ये भी बोल सकते हैं कि एक मोल एक Na प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ के क्या बनाता है, NaCl। तो जो वहां एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ऐसे जब हम एक मोल NaCl को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है Na प्लस Cl माइनस में, वो भी होती है लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया? ये दोनों लैटिस एनर्जी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमको ये याद रखना है, ये वाली, मतलब डेल्टा एच बोलो नेगेटिव, इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी बुक में ये दिया हुआ है, तो अपने को याद रखना है, ऑप्शन में याद रखना है ये चीज। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन लिख दीजिए लैटिस एनर्जी का। इट इज अ रिलीज एनर्जी फॉर फॉर्मेशन, it is a release energy for formation of, it is a release energy for formation 1 mole iron crystal compound, 1 mole with combined with between gaseous पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। गैसियस को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है? गैसियस पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अगर इसके मोल 2 है तो लैटिस एनर्जी 1 के लिए निकालेंगे, 2 के लिए नहीं, पहले 1 के लिए निकालोगे, फिर जो भी आएगा ना इंटू करते जाओगे। रहेगी लैटिस एनर्जी, लेकिन उसकी आधी वैल्यू, उसकी आधी रहेगी, याद रखना। ये अंडरलाइन करना बेटा, डेफिनेशन में भी अंडरलाइन करना, और वहां भी हमेशा जो लैटिस एनर्जी होती है 1 मोल के लिए फाइंड करते हैं। अब आपको 2 पूछे, 50 पूछे, 500 पूछे, आप इंटू करके कर सकते हो। समझ में आ गया? बोलो एक बार, आप बताइए क्या था लैटिस एनर्जी? It is a release energy for formation of 1 mole. अरे आप नहीं, तुम बताओ, आप बताइए लैटिस एनर्जी डेफिनेशन क्या? अपने से बोल दो, हिंदी में बोल दो। एक कैटायन, एक एनायन गैस फॉर्म में रहते हैं, दोनों जुड़ के 1 मोल आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड बनाते हैं। उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। बताइए, क्लियर हुआ? It is a measure of the, it is a measure of the cohesive
5 बार अंडरलाइन कर दो। ये कोहेसिव होता है फोर्स दैट बाइंड, कोहेसिव फोर्स दैट बाइंड आयन। कोहेसिव फोर्स मतलब होता है फोर्स बिटवीन अपोजिट, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स। सुनो, हेलो, ये गिलास है,